कॉमन जो प्रॉब्लम सबके साथ में आ रही है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, इसी पे सब लोग जानना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, पर जानना और करने के बीच में जो गैप रह जाता है उसमें हम सब जूझते रहते हैं। तो पहले हम स्ट्रेस को आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली ये प्रॉब्लम है क्या, अगर इसको अच्छे से समझ लेंगे प्रॉब्लम को तो हम आंसर तक पहुँचते हैं। यानी किसी ने कहा भी है कि अगर मैं 90% टाइम प्रॉब्लम को समझने में लगाता हूँ तो मैं सोल्यूशन उसका ढूंढ लेता हूँ। तो आप देखेंगे जो हमारा जो माइंड है वो 3 पार्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। जो नीचे रेड वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये हमारा बहुत ही ऐसा काम है जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी इसको इस तरह की ज़िम्मेदारी दी गई है काम करने की कि ज़रूरी नहीं है कि हम सोचें, डिसीज़न लें, है ना? हम ह्यूमन बीइंग है, कॉन्शियस माइंड है तो हम सोच समझ के काम करते हैं। पर ये ज़्यादा सोचने समझने वाला काम कौन कर रहा है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो आपको ऊपर वाला दिखाई दे रहा है। बीच वाला काम जो है सेक्शन वो थोड़ा इमोशनल, कनेक्ट, लव्ड वगैरह वो उसके काम होते हैं। हर एक एरिया के अपने-अपने स्पेसिफिक साइंटिस्टों ने न्यूरो साइंस बता रही है कि ये इसके लिए स्पेसिफिक है। और जो रेड वाला है, ये सर्वाइवल के लिए, यानी जब हम इवॉल्व हुए थे तो उस समय हमारे इंसान की ज़िंदगी इस तरह की थी, जानवरों से खतरनाक जानवर झगड़ कर हम आज इस लेवल तक पहुँचे हैं कि हम सब हैं। तो उस समय वो अलर्ट हो जाता था, तो खतरा आता था। अलर्ट में होता क्या है, आप इसको ये समझिए, जब इमरजेंसी लग जाए किसी कारण से देश में, तो क्या होता है कि इमरजेंसी में हमारे जो लग्ज़री है, जो नॉर्मल लाइफ़ की, उसमें थोड़ी कटौती हो जाती है। आप रात में बाहर नहीं जा सकते हैं, रात में लाइट नहीं ऑन करोगे या फिर महँगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि सारा का सारा बजट जो है, जो पैसा है, कहाँ जाएगा? अगर मान लो डिफेंस इमरजेंसी है तो सेना में जाएगा, कोविड के टाइम पे हुआ था तो मेडिकल इमरजेंसी में जाएगा। तो इमरजेंसी रिसोर्स लिमिटेड है, तो इमरजेंसी में क्या होता है, सारे रिसोर्स को अन्य जगह से कटौती कर कर जिस जगह जरूरत है वहां भेज दिया जाता है। हमारे साथ भी यही होता है। जब हम ये अलर्ट बटन सर्वाइवल के लिए हम कहते हैं कि मुझे खतरा है, डेंजर डेंजर, तो माइंड क्या करता है, अलर्ट मोड में आ जाता है और जितनी एनर्जी है बाकी टिश्यूज को छोड़ देगा, उस मोड को एनर्जी पर लगा देगा। इससे फायदा क्या है कि हम उस खतरे से बचकर सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे जंगल में जा रहे हैं, कोई खतरनाक एनिमल सामने आ गया तो क्या करोगे? या तो आप भाग जाओगे, फ्लीट, या फिर आप फाइट करोगे या फ्रीज हो जाओगे। तो ये जो हमारा माइंड का पोर्शन है, ये यही काम करता है। ये रेड हो जाता है और सारी एनर्जी को खींच लेता है और आपको सर्वाइवल के लिए बचाता है। पर आप इसे, तो ये कब के लिए? इमरजेंसी कंडीशन के लिए था ये। अब इमरजेंसी कंडीशन क्या हर समय आपके पास बनी हुई है? आप इस पर रेड अलर्ट घोषित कर देते हो कि मुझे खतरा है और ये अचानक सारी एनर्जी लेगा। बार बार इमरजेंसी किसी देश में, किसी समाज में, किसी घर में लगती रहे तो क्या उसकी सारी व्यवस्थाएं चल पाएंगी? उन्हें फर्क पड़ेगा कि हर तक सारा काम तो इमरजेंसी में चला जाता है, नॉर्मल ऑपरेशन अच्छे से नहीं होंगे। हमारे माइंड में भी अगर हम बार बार इसको यूज करेंगे तो हमारे जो नॉर्मल ऑर्गन्स हैं उनको जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एनर्जी ले रहा है। तो अब जब भी आप स्ट्रेस लेने से पहले सोचें, क्या ये आपकी जान पर बनाई है? क्या इतनी जरूरी है? आपके दोस्त ने आपसे बात नहीं की तो आप स्ट्रेस ले लें? आपका कोई सामान टूट गया, ट्रेन मिस हो गई, आपकी गाड़ी में कुछ टक्कर लग गई, आपकी कोई लीव किसी ने छोड़ दी कि मैंने लीव बॉस ने रिजेक्ट कर दी, तो क्या इतना जरूरी था कि आपकी जान पे बनाई है? ये तब के लिए है, तब सर्वाइवर के लिए है। आप हर थोड़ी देर में इसको इग्नाइट कर देते हो, ये स्ट्रेस ले लेते हो, तो वो तो अपना काम करेगा ही ना, है ना? सारी एनर्जी लेगा, सब इकट्ठा करेगा, बाकी ऑर्गन्स पे कम करेगा। लोग दिन में हर घंटे में एनर्जी ले रहे हैं तो आपके बाकी ऑर्गन पे उसका गलत असर पड़ता है, वहाँ एनर्जी नहीं मिलती है, वो अपना डिसफंक्शनल हो जाते हैं, डिसफंक्शनल होने की कगार में चले जाते हैं। सिंपल सा मैसेज है, जब भी आप कोई भी एक्शन आपके साथ हो रहा है तो उसको रिएक्ट करने से पहले रुकें कि क्या ये मेरी बिल्कुल सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था, तभी हम स्ट्रेस लें। नहीं तो आप इतना स्ट्रेस ले लेके बाकी ऑर्गन्स काम करना डिस्फंक्शन कर देंगे, फिर उनको ठीक करते रहेंगे। तो होप मैंने सिंपल भाषा में कोशिश की समझाने की। स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट के इसमें टिप्स भी आपको आइडिया भी मिल गया होगा। क्या अर्जेंसी लेवल चेक कीजिए, इस पर कितना रिएक्ट करना है, अपनी रेटिंग कर लीजिए अपने हिसाब से, और कितनी प्रायोरिटीज से कीजिए। और अगर वो प्रायोरिटी मान लो 10 का आपने स्किल बनाया है, तो अगर आपका वो 7 से नीचे आ रहा है तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। अगर 7, 8, 9, 10 पॉइंट पे आ रहा है प्रायोरिटीज, तो बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। जैसे आपको फैमिली मेम्बर्स की किसी लाइफ की बात है तो कर लेना चाहिए, है ना? पर वो लाइफ दोबारा नहीं मिलेगा क्या? पर छोटी छोटी बातों पर जो स्ट्रेस लेते हैं उनसे हमें बचना चाहिए, और हम सोचेंगे तो बच पाएंगे। तो होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ में, और आसान सा काम, चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग कंटेंट के साथ हम बात करेंगे। तो बने रहिए रैंडम के साथ। जय हिंद, जय भारत।